चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं पुण्य पाप के परिणाम हैं वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक
और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो। और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल आदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो। और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल तीनों कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंकिड़ भी अपाल दौजैन परू ते पर मप्पड़ भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरे हंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योग सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले
इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे यहाँ योग सार कहते हैं और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। तुम्हें मैं भैया देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 50वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय यहाँ चल रहा है। इस गाथा को पढ़ते पढ़ते अपन को 23 से 24 घंटे हो गए हैं। 23 से 24 दिन हो चुके हैं। इसकी आज अंतिम चर्चा के ऊपर अपन विचार करेंगे। गाथा में हमें दिगंबर संत यही बताना चाहते हैं कि पात्र वही जीव है, वही जीव जो संसार सागर से पार उतर सकता है, जन्म मरण का भाव कर सकता है, पर्याय में होने वाले दुखों का भाव वही जीव कर सकता है जो अपने आत्मा को आत्मा रूप से स्वीकार करेगा, अपने आप को अपने आत्मा से प्रेम करेगा, अपने आप को आत्मा रूप अनुभव करेगा। वही आत्मा संसार सागर से निकल सकता है। जन्म मरण के फंदे से कौन छूटेगा? जो अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी आत्मा से प्रेम करेगा। प्रेम तो करते ही हो ना भाई। प्रेम के बिना तो आज तक तुम रहे ही नहीं हो। अरे प्रेम तो करते ही हो ना। पर द्रव्यों से प्रेम करना तुम्हें आता ही है, कर ही रहे हो। अपनी आत्मा का ज्ञान कर लो तो अपनी आत्मा से प्रेम कर लो भैया। समझ में? प्रेम करना, परद्रव्यों से प्रेम करना दोष है और अपनी आत्मा से प्रेम करना गुण है। क्या कह रहे हैं? परद्रव्यों को अपना जानना मानना है, समझ गया? उनका लक्ष्य करके परिवर्तन करना वह दोष है। और अपनी आत्मा को अपना जानना, अपना मानना और उस रूप परिवर्तन करना यह गुण है। समझ गए आप? ये गाथा में ये बताती है। समझे? अपनी आत्मा से प्रेम करो। आत्म वस्तु है कि नहीं है? बोलो, ये जानने देखने वाला कौन है? अरे कोई है कि नहीं है ये? अरे कुछ है कि नहीं है? जानते रहते हो 24 घंटा, क्या करते रहते हो भैया? जानने के अलावा आप करते भी क्या हो? 24 घंटा तो जानते रहते हो। अरे इसको जाना उसको जाना, इससे कुछ संबंध नहीं। सदा जानते रहते हो, इसीलिए तो हम तुम आत्मा हैं भगवान। समझ में आया भैया? इसको जाना उसको जाना, इससे कुछ संबंध नहीं। सदा जानते रहते हो तुम, इसीलिए तो आत्मा हो। और आत्मा किसे कहते हैं भगवान? अरे अंदर चेतन आत्म वस्तु अरूपी है, आत्मा अरूपी है, अनंत शक्तियों को रखेली है भगवान। समझ गए? आप आत्मा हो, आप लड़का लड़की नहीं हो। संयोग से मत देखो। संयोगी भाव से भी अपने आप को मत देखो।
जानने वाला हूं मैं, क्या हूं भैया? जानने वाला हूं, जानने रूप से देखिएगा आप। देखो यहीं पे पर्याय में निराकुलता आ जाएगी आपके। अब अपन कैसे देखते हैं अपने आप को? देखते तो हो, देखना आत्मा का स्वभाव है। जानते तो हो, जानना आत्मा का स्वभाव है। जानना देखना आत्मा का स्वभाव है। अब हम क्या कर जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं, किससे जुड़ान करते हैं? हमने कहा ये शरीर है, शरीर से जुड़ान कर लिया, क्या कर लिया? किस में जोड़ दिया? अरे दर्पण में जो वस्तुएं झलकती हैं वे दर्पण से भिन्न है कि अभिन्न है? दर्पण है ना, दर्पण। दर्पण में बहुत सारी चीजें झलकती हैं। झलकती हैं कि नहीं झलकती हैं? क्योंकि झलकाना उसका स्वभाव है, इसीलिए उसे दर्पण कहते हैं। समझ में आया? लेकिन वे जो वस्तुएं झलक रही हैं, क्या वे वस्तुएं दर्पण के अंदर चली गई हैं क्या? अरे अंदर चली गई हैं क्या? हैं? भिन्न ही तो रहती है ना। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञान दर्पण स्वरूप ही है भैया। कैसा है अपना भगवान आत्मा? ज्ञान दर्पण स्वरूप ही है। उसमें मंदिर भी झलक रहा है, उसमें लैपटॉप भी तुम्हारा झलकता है, बाकी के जितने लोग बैठे हैं सब झलक रहे हैं। तो क्या इस ज्ञान दर्पण में वे चीजें अंदर चली गई हैं क्या? अरे झलक रही हैं, ये तो उसकी स्वच्छता है भगवान। क्या है? हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। स्वच्छता का पिंड भगवान आत्मा है, सदा काल विद्यमान वस्तु है। समझ में आया भैया? जैसे दर्पण में बाहरी पर पदार्थ झलकते हैं, लेकिन वे बाहरी पदार्थ उस दर्पण के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर एक ज्ञान दर्पण आत्म वस्तु है, स्वच्छता के भंडार स्वरूप है। उसमें क्या क्या झलकता है? उसमें सबही झलक रहा हो भगवान। शरीर भी उसमें झलकता है, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ भी झलकते हैं। अंदर के रागादिक परिणतियां हैं, वे भी उसमें झलकती हैं। लेकिन वे तुम्हारे ज्ञान दर्पण के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं भगवान। ऐसे तुम ज्ञान दर्पण स्वरूपी भगवान आत्मा हो। ज्ञानी कहते हैं, ऐसे तुम अपने आप को पहचानो। तुम लड़का नहीं, लड़की नहीं, समझ गए आप? त्रियंच नहीं, नारक नहीं, समझ में आया? देव नहीं, मैं तो एकमात्र चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा हूँ, ऐसा देखो। बोलो भैया, देखना तो आता है कि नहीं आता है? जानना आता है कि नहीं आता है? कितनी बढ़िया बात, सुंदर बात है भैया। ज्ञान दर्पण रूप से देखोगे तो पर्याय में निराकुलता ही निराकुलता की उत्पत्ति होगी। समझ में आया भैया? और अपने आप को मिलावट करके देखोगे तो दुख ही दुख उत्पन्न होगा। तुम ज्ञान दर्पण रूप से अपने आप को देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? अरे ज्ञान दर्पण स्वरूप ही तुम थे, हो और रहेगोए। मिलावट का धंधा मत करो, मिलावट होती नहीं है वस्तु स्वरूप में। ऐसे आत्मा को जानो, ऐसे आत्मा से प्रेम करो। किससे प्रेम करने के लिए कह रहे हैं ज्ञानी? किससे प्रेम करना? उनसे प्रेम करना जो तुम्हारे थे नहीं। तो उसे तो मानना पड़ेगा, वर्तमान में भी मानना पड़ेगा। और अनंत संसार भी पैदा कर रहे हो तुम अपनी पर्याय में। क्या कर रहे हो? अरे वो तो संयोग का तो वियोग होगा ही भैया। होगा कि नहीं होगा बोलो? ये शरीर मिला है, शरीर का ही वियोग होगा कि नहीं होगा? है? होगा कि नहीं होगा? तो उनकी दृष्टि छोड़ दीजिए, उन संयोगों की दृष्टि छोड़ दीजिए। अंदर में विकार की परिणति भी होती है संसार अवस्था में, वो भी आने जाने वाली है। पर तुम्हारे ज्ञान दर्पण के अंदर प्रवेश नहीं कर रही है। तुम तो अपने आप को ज्ञान दर्पण स्वरूप ही देखो, जानने वाला देखो, आनंद स्वरूप ही देखो।
वीर के भंडार स्वरूप देखो। क्या? हे जीव तू अपना स्वरूप, हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा। दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। है क्या भगवान? काय के भंडार हैं? बोलो, ज्ञान का भंडार कहाँ है? दर्शन का भंडार कहाँ है? आनंद का भंडार कहाँ है? प्रभुता का भंडार क्या है? बोलो कहाँ पर है? कहाँ पर है? अरे सब कुछ तुम्हारे पास में है। तुम अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हो, जानने देखने वाले हो। ऐसा अपने आप को जानोगे देखोगे तो पर्याय में सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होती है। संसार का अभाव हो जाता है, दुख रूपी पर्याय गायब हो जाती हैं, और तुम्हारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद 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 आनंद। अब वह आनंद अनंत काल तक, अब जो सदा काल तुम्हारे साथ में रहेगा। ऐसी पवित्र पर्याय के राजा महाराजा बन के रहोगे। समझ में आया भैया? देखिए, गाथा में यही हमें ज्ञानी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम करना दोष भी है और प्रेम करना गुण भी है। पर द्रव्यों से प्रेम करना वो दोष है। शरीर आदि पर द्रव्यों से प्रेम करना दोष है। और अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों से भरेलो है, उससे प्रेम करना वह गुण है। और उस गुण का फल पर्याय में निर्मल पर्यायों की प्राप्ति होगी। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्राप्त हो जाएंगी। यानी आप पर्याय में परमात्मा हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बोलो भैया। अरे अपने आप को ज्ञान दर्पण रूप स्वीकार करने से जो हमारे आत्मा के साथ कर्म बंधे हुए थे वे भी भागने लग जाते हैं। नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। बोलो, ऐसे आत्मा की मुक्ति होगी कि नहीं होगी? हैं? हैं? समझ में आती भैया? ऐसा मार्ग, सुंदर मार्ग मिल गया है। अंधे के हाथ में बटेर आ गई है। क्या आ गई है? क्या बेटा मतलब अंधे के हाथ में बटेर का मतलब? बटेर नाम का एक पक्षी होता है जिसे आंख वाले भी नहीं पकड़ सकते हैं, और उस अंधे ने पकड़ लिया। समझ में आया भैया? ऐसे ही अपने महान पुण्य के उदय से, महान पुण्य के उदय से ये हमें देव शास्त्र गुरु मिले। समझ में आया भैया? माँ जनवाणी माता मिली, और समझाने वाले गुरुदेव श्री जैसे ज्ञानी मिल गए भगवान। है ना? और हमारी समझ में भी आने लग गया है कि भाई साहब, मैं लड़का लड़की नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। जनवाणी माता मुझे सही बता रही है। समझ में आया भैया? जनवाणी माता कहती है शरीर आदि से प्रेम मत करो, उसे अपना मत जानो, उसे अपना मत जानो, मत मानो, उस रूप परिवर्तन मत करो। समझ गया? अपनी आत्मा से प्रेम करो। अरूपी चेतन भगवान आत्मा है, अनंत गुणों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उससे प्रेम करने के लिए कहा जा रहा है। जो मन रमे विषयन में यदि आत्मा में त्यों रमे, योगी कहे ये योगी जन शीघ्र जावे मोक्ष में। बोलो, शीघ्र जाता है यानी ऊर्ध्व गति। समझ गए ना आप? ऊर्ध्व स्वभाव है ना, आत्मा का स्वभाव है ना, ऊपर ऊपर उठना जाना। देखो सिद्ध परमात्मा, उनका आत्मा जीव है ना, सिद्ध अनंत सिद्ध परमात्मा है ना, लोक के अग्रभाग पे विराजमान है ना। आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्व गमन करना, यह आत्मा का स्वभाव है। कसाय से आत्मा कहाँ जाती है? कसाय करके नीचे जाती है? समझा? समता, रमता, उरतता, ज्ञायकता, सुखवास, वेदकता, चैतन्यता, ये जीव का स्वभाव क्या है?
समता, रमता, उरदता, ज्ञायकता, हम्म, चेतनता, वेदता, ये सब जीव के स्वभाव हैं। समझ गए ना आप? हम्म। और कसाय कर करके कहाँ जाओगे? क्या करोगे? अपनी आत्मा को नहीं जानने पर कसाय होती हैं। आत्मा को जानने पर कसाय का क्या काम? तो आत्मा ऊपर ऊपर सीधे अपनी पर्याय में कितना हल्कापन आ जाता, बोलो। वस्तु स्वरूप का विचार करने पर शीतलता आ जाती भगवान। वस्तु स्वरूप का अनुभव करने की तो बात ही अलग है। इसीलिए तो ज्ञानी कहते हैं, जिसके माथे भार वे डूबे मझधार में, हम तो हो गए पार, झोंक भार को भाड़ में। क्या है? देखो, धर्म इसे कहते हैं, अपनी पर्याय में निर्भर रूप से रहना। हमें ये करना है, हमें वो करना है। कौन को करने? तुम करने वाले हो कि जानने वाले हो भैया? हैं? कर्ता का भूत लेके घूमते रहते 24 घंटा। अभी चल रही थी, कहा था भूतावेष्ट ध्यानाविष्ट। क्या है? कि उनको याद करते हैं? जब विद्यमान में आत्मा बैठो भागो तो तुम विचार ही नहीं करते हो। या तो भूत को याद करते हो या भविष्य की कल्पनाओं में खोते रहते हो। भूत भूलना ही है अच्छा, भावी का है क्रमवत सृष्टा, वर्तमान में जीना सीखो, निजानंद रस पीना सीखो। क्यों? सामने बच्चा बैठा हो, एक बच्चा मान लो एक्सपायर हो गया, अब पिताजी भाई को याद करें, भाई को याद, अरे जिंदा बैठे उसकी बात क्यों नहीं करते हो? उसको देखो ना। अब मरे भय को याद करने से तुम्हारा क्या वर्तमान सुधर जाएगा क्या? है? इसीलिए ज्ञानी ना तो भूत के गड्ढे में गिरता है और न भविष्य की कल्पनाओं में उड़ता है। मेरा तो आत्मा वर्तमान में उपलब्ध है, मुझे कहाँ जाना है? समझ? अरे भाई, समझ में आया नहीं यार? वर्तमान में आनंद लो ना। आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा है कि नहीं है? तो कहते हैं, जो जीव अपने आत्मा की तरफ बढ़ते हैं, उसमें रमणता करते हैं, वे जीव अवश्य ही नियम से, ही शब्द लिया ना, शीघ्र ही, शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं। जो अपना मन, अपना ज्ञान अपने चैतन्य भगवान आत्मा की तरफ बढ़ाते हैं, अंतर्मुख होकर अपने चैतन्य भगवान आत्मा का आनंद लूटते हैं, वे नियम, वे नियम से ही वे जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मोक्ष का मतलब क्या बताया था माधुरी? मोक्ष का मतलब क्या समझते हो? जोर से बोलो। सिद्ध अवस्था। सिद्ध अवस्था किसे कहती हैं? ये केवल माला आला जपने से कछु ना होगा। नमोकार मंत्र की खूब माला फेरते रहो, बस कछु ना होने वाला। कुछ नहीं होगा, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। ये माला जपो ना, जपा जाप, इसकी से माला को चेतन आत्मा की माला जपने से पर्याय में सिद्ध हो जाता है आत्मा। सिद्ध भगवान काय में से निकले? सिद्ध पर्याय काय में से निकली बताओ आप? ये माला फैले में से जब निकले हैं क्या? क्यों? ये तो पकड़ा दिया ज्ञानियों को। समझ में आया भैया? हैं? तो क्या करें? कुछ मत करो, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। जो तुम कर सकते हो वो करिए आप। समझ गए नहीं आप? ज्ञानियों को भी अशुभ से बचने के लिए सब ये होते हैं, बात अलग है। पर वे इसे हे रूप से जानते हैं, हमारा करने लायक नहीं। जैसे अशुभ राग करने लायक नहीं है, ऐसे शुभ राग भी करने लायक नहीं है। देव शास्त्र गुरु ने तो वीतराग रूपी धर्म उत्पन्न करने के लिए कहा है। क्या कहा है? वीतरागी देव काय का उपदेश देंगे? राग का उपदेश देंगे कि वीतरागता का देंगे? बोलो भैया। हैं? हैं? काय का देंगे? वीतरागता का देंगे ना। तो वीतरागता ने कैसे उत्पन्न होती है बोलो पर्याय में? अपना वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी दृष्टि करने से होता है, उसका लक्ष्य करने से होता है, उसका आश्रय लेने से होता है। आपके पास में द्रव्य भी है और आश्रय लेने वाली पर्याय भी है, दृष्टि करने वाली पर्याय भी है।
है कि नहीं है बोलो। पर्याय के बिना द्रव होता है कि द्रव बिना पर्याय के होता है? होता है। जगत में कोई ऐसी वस्तु है क्या? है? नहीं है। समझ में आई? ज्ञानी की दृष्टि यहाँ पर है। कहाँ पर है? ज्ञानी कैसा देखता है अपने आप को? शरीर रूप से देखता है क्या? अपने आप को कर्म वाला देखता है क्या? अपने आप को रागादिक वाला देखता है क्या? अंदर में अमूर्ति भगवान आत्मा है कि नहीं है? देखो चित्र में देखिए। ज्ञान श्रद्धान किधर लगा हुआ है ज्ञानी का? है? है ना? ये अमूर्ति भगवान आत्मा, अविनाशी वस्तु, न जन्मती है न मरती है। ऐसे भगवान आत्मा में जो अपनी पर्याय को रमण कराते हैं, वे आत्माएं मोक्ष, यानी मोक्ष का मतलब होता है पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय की प्राप्ति होती है। उसे भगवान मोक्ष कहते हैं। आगे भाषा में मोक्ष का मतलब क्या है? उसका लाभ मिलना, पर्याय में अनंत दर्शन का लाभ मिलना, अनंत ज्ञान का लाभ मिलना, अनंत वीर का लाभ मिलना, अनंत सुख का लाभ मिलना। अभी काय का लाभ मिल रहा है? अभी काय का लाभ मिल रहा है? अज्ञानियों को लाभ में क्या मिल रहा है? मोह राग द्वेष का मिल रहा है। काय का है? तो ऐसा बिलबिला रहा है। कैसे? जैसे उबलते हुए तेल में कोई वस्तु डालो तो कैसी कैसी आवाज आती है? क्या होता है उसका, बोलो भैया? ऐसे अज्ञानियों की पर्याय में ऐसे मोह राग द्वेष के कारण से बिलबिला रहा है। समझ में आएगी भैया? वस्तु स्वरूप का ज्ञान कर लो तो ये बिलबिलाना खत्म हो जाएगा तुम्हारा। एक नई पर्याय उत्पन्न होगी, भीतराग रूप से होगी। समझ गए आप? अतीन्द्रिय आनंद वाली होगी। अरे भैया, शक्कर खाते हो तो मुंह मीठा होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना बोलो। है? होता है। ऐसे ही जब उपयोग अपने द्रव स्वभाव का सेवन करेगा तो उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आएगा कि नहीं आएगा? अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है कि नहीं है? इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, ये बात ठीक है। लेकिन ज्ञान के नेत्र खोलने पे तो हो जाएंगे दर्शन, की नहीं हो जाएंगे भगवान? ज्ञान नेत्र खोलो ना। तो कहते हैं शीघ्र जावे मोक्ष में। जैसे अज्ञानियों का मन पंच इंद्रिय के विषयों में, देखते हैं पंच इंद्रिय के विषयों में कैसे क्या होता है। समझ गए ना आप? हैं? स्पर्श इंद्रिय के विषयभूत होकर क्या दुर्दशा कर रहा है अपनी आप को, तो समझ स्पष्ट दिख रहा है झूठ है, मायाचारी है, तो भी जान छोड़ता ही नहीं है। ऐसा लगता है हम सुख भरो, सुख भामे हैं कि सुख तेरी आत्मा में है? अरे भैया कछु तो विचार करो, मन मिला है। मन काय के लिए? निर्विचार रहने के लिए है। तो काय ने तुमने मन प्राप्त किया? अगर निर्विचार ही रहना था तो एक पर्याय क्यों तुमने अपनी बेकार कर ली भगवान? निर्विचार बने रहते असंगी पंचेंद्री तक, वहीं तक निबट जाते खेल तुम्हारा। अरे तुमने महान पुण्य के उदय से संगी पंचेंद्री पना प्राप्त किया है। विचार वाले हुए तो विचार करो कि ज्ञान नाम की शक्ति जैसे आत्मा में है, ऐसे ही सुख नाम की शक्ति भी हमारे आत्मा के अंदर विद्यमान है। हमें सुखी होने के लिए पर तरफ की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है। पर तरफ की तरफ देखने से तो दुख रूपी पर्याय उत्पन्न होती है। अपने आत्मा की तरफ देखने से निराकुलता की पर्याय उत्पन्न होती है, आनंद की पर्याय उत्पन्न होती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है। समझ में आया भैया? देखिएगा इसकी आज अंतिम चर्चा पे अपन चलते हैं। अनादि से आत्मा पुण्य पाप राग द्वेष देहादि की क्रिया कोई देखता है, परंतु चिदानंद जल से भरा है उसे अज्ञानी देखता नहीं। आत्मा की ओर नजर करने का समय उसे मिलता ही नहीं। इसीलिए कहते हैं मोक्षेसु को मात्र आत्मा की अभिलाषा रखना।
आत्मा की लगन लगानी चाहिए, अन्न की अभिलाषा नहीं रखना चाहिए। जनवाणी का आदेश है, संदेश है। क्या? सभी जीवों के लिए है। क्या संदेश है? क्या आदेश है? कैसा देखना, किसको देखना? समझ में आया भैया? तो कहते अनादि से आत्मा। तुम कब से हो? हम सब कितने कब से हैं? बोलो भैया। हैं? अनादि से हैं। माने क्या बैठे हुए हो? पूछें आपकी उम्र कितनी है तो क्या कहोगे? किसको देख के कह रहे हो? हैं? तो तुम शरीर हो गया। दो चीजें हैं कि नहीं है? शरीर जड़ है, और शरीर को जानने वाला भी कोई है कि नहीं है? शरीर की प्रसिद्धि करने वाला भी कोई है कि नहीं है? तो वो आत्मा है, अरूपी है, वो तुम हो। समझ में आएगी भैया? तो कहते अनादि से आत्मा पुण्य पाप राग द्वेष देह आदि की क्रिया कोई देखता है। किसको देखता रहता है? अरे इस शरीर के अंदर, इस शरीर है, थोड़ा बैठ के एनालिसिस करना, शांति से बैठना, शांति से समझने का नाम धर्म है। समझ में आया भैया? शांति से बैठो, विचार करो। ये शरीर है, अंदर एक कर्मों की रचना है, 8 कर्मों की। जैसे आपको ये शरीर मिला, हमें ये मिला, सबको अलग अलग संयोग मिल रहे हैं, अनुकूल प्रतिकूल मिल रहे हैं, सब ये कर्माधीन है ना। कर्मों की सत्ता भी है। समझ में आया भैया? हम्म। और अंदर में रागादिक परिणतियां होती हैं, इच्छाएं होती हैं। कभी स्पर्श इंद्री के भोगने की इच्छा, रसना इंद्री के भोगने की इच्छा, समझ गए आप? मोबाइल चलाने की इच्छा, मोबाइल देखने की इच्छा। हम्म। पंडित टोडरमल जी साहब ने इच्छाएं तो अनंत प्रकार की होती है, उसमें 4 प्रकार की इच्छाएं ली हैं उन्होंने, मोक्ष मार्ग प्रकाशन में। बोलो कौन कौन सी ली हैं? याद है कुछ क्या? सब इच्छाओं को समावित कर दिया, 4 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। अव्यक्त को जानने की इच्छा, काय की? पहले नंबर की अव्यक्त को जानने की इच्छा। अव्यक्त को, मान लो घर में कुछ हो गया, वहां हो गया आपने, है यहाँ आपको मैसेज दे दिया जाए कि भाई साहब, पंडित जी साहब, आपका घर तो गिर गया। क्या हो गया? तो अब क्या यही बैठे रहोगे का? अगर तीव्र राग होगा तो उठ के चल दोगे, भाई साहब फिर बाद में अपन चालू करेंगे प्रवचन। क्या हुआ? अरे क्या करोगे बोलो भैया? अभी हम क्या बोलेंगे आपसे? अगर यहाँ कसाय का परिणाम तीव्र होगा, वो मकान को अपना जानते मानते हैं, तीव्र कसाय है, तो कैसे हम फिर आप रोकोगे तो रुकेंगे नहीं। और कसाय की मंदता होगी तो थोड़ा बाद में चले जाएंगे ना। क्या है? क्या करेंगे? चले जाएंगे ना। हैं बेटे? हैं? समझ तो, कसाई की मंदता ठीक है। कौन क्या है? मकान तो मकान का है। और क्या नहीं, तो पहले से ही मकान नहीं देख रहे हैं, पहले से ही अपना नहीं जानते मानते हैं, तो उन्हें कुछ राग होगा क्या बोलो भैया? जितना राग रहता है भूमि का अनुसार रहता है, ज्ञानियों को भी रहता है, उतना दुख भी उनको भी है। समझ में आया? दुख काय का होता है भैया? मोह का, अज्ञानता का दुख है, और वो भी नहीं है। अरे जो होगा भगवान ने अनंत काल पहले देखा है। तुम तो आज कह रहे हो, क्या कह रहे हो? अनंत तीर्थंकरों ने अनंत काल पहले देख लिया है कि भाई साहब आपका उसी समय मकान गिरने वाला था। तुम आज बता रहे हमें तो पहले से ही मालूम है। हमारे श्रद्धा ज्ञान में तो पहले से ही बैठा हुआ है। समझ में आया भैया? हम्म। तो अव्यक्त को जानने की इच्छा, समझ गया भगवान? और दूसरी, कसाय के अनुसार कार्य करने की इच्छा। देखना, पहचानना अपने आप को। यहाँ कसाय जैसी हो गई, उस अनुसार कार्य करने की इच्छा। हम्म। तीसरी इच्छा, पाप के उदय में उन्हें दूर करने की इच्छा। पाप के उदय में शरीर में रोग हो गया, बाहर में प्रतिकूलताएं आ गई, तो उनको दूर करने की इच्छा। और एक है पुण्य के उदय में भोगने की इच्छा। क्या है? पुण्य के उदय मिल गया, भोगने की इच्छा, भोगो भोग में क्या? समझ गए नहीं आप? 4 प्रकार की इच्छाएं समेट दी हैं। समझ गए नहीं आप? हम्म? बात समझ में आती है? तो यहाँ कहते हैं
कि अनादि से आत्मा पुण्य पाप राग देश दे आदि की क्रिया को ही देखता है। ये इच्छाएं, नाना प्रकार की इच्छाएं, शरीर, कर्म, कर्म के उदय और अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियां, शुभ अशुभ की इच्छाएं, उन्हीं को देखता रहता है। किसको देखता रहता है? किसको संभालते रहते हो? और तुम्हें चेतन भगवान आत्मा बाको का हो जो तुम हो। देखो ज्ञानी की नजर कहाँ पे, अज्ञानी की नजर कहाँ पे है? अज्ञानी किसको संभालता है, ज्ञानी किसको संभालता है? दोनों में अंतर है कि नहीं है? हैं? संभालना क्या चाहिए था? वो अमूर्ति भगवान आत्मा, अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा। अरे वो भी है कि नहीं है? अरे भैया शरीर की सत्ता भी स्वीकार कर लो, हम कब मना कर रहे हैं? कर्मों की सत्ता भी स्वीकार कर लो, हम कब मना कर रहे हैं? रागादिक परिणतियों की सत्ता भी स्वीकार कर लो, हम कब मना कर रहे हैं? पर उन सबको जानने वाला भी कोई है कि नहीं है? हैं? अज्ञानी कर्म के उदयों में अपना उपयोग लगाता है। काय में लगाता है? कहाँ उलझा पड़ा हुआ है? और ज्ञानी उन कर्म के उदयों को उदय रूप जानते हुए, अरे भाई उसको हमें क्या करना है? हमें तो कुछ नहीं करना है, हम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। तो आनंद रस करो। ये अंदर की वस्तु को संभालता है, उसे कहते हैं साधक जीव। जो अपनी आत्मा को साधे उसे साधक कहते हैं। जो आत्मा से भिन्न पर पदार्थों को साधे हुआ विराधक है। क्या? अंदर में अपने चेतन भगवान आत्मा को साधे, साधने वाली तुम्हारे पास पर्याय है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। अज्ञानी अपने आत्मा का लक्ष्य करके, अपनी दृष्टि करके अपने आत्मा को साधता रहता है। समझ में आएगी भैया? वस्तु है कि नहीं आत्मा? बोलो। है? अब दृष्टि, अज्ञानी की दृष्टि कहाँ है? अनादि काल से लिखा ना, अनादि काल से आत्मा में, आत्मा में, आत्मा में अपनी, देखा, आत्मा में पुण्य पाप राग द्वेष दे आदि की क्रिया को ही देखता है। पुण्य पाप के आश्रम परिणाम भी हो रहे हैं, शुभ शुभ परिणाम अभी आपको हो रहे कि नहीं? मुझे समझाने का परिणाम हो रहा, आपको समझने की इच्छा हो रही है। ये है कि नहीं है? शुभ भाव है कि नहीं है? ऐसे घर जाओगे, खाने पीने की इच्छाएं होंगी, बेशुभ राग हैं। उस समय यहाँ भी तुम्हारा आत्मा है, वहां भी तुम आत्मा हो के नहीं, जानने देखने वाले हो के नहीं हो? बोलो भैया। हैं? अब दृष्टि कहाँ पर है? ये कुटेव है। शरीर की तरफ देखना, शरीर को साधना, अंदर में राग आदि को साधना, उनकी तरफ देखना, ये अनादिकाल से विपरीत कार्य चल रहा है ये। वरना समझ में आ रही बात? अनादि शब्द दिया नहीं, अनादि से, अनादि से शरीर भी है तुम्हारे साथ में, कोई ना कोई शरीर रहा होगा। अभी मनुष्य पर्याय का शरीर है, त्रियंच गति का रहा होगा, एक इंद्री दो इंद्री वाला रहेगा, देव गति का रहा होगा, नारकी का रहा होगा, कोई भी संयोग में। और कर्म तो है ही आपके साथ में, और इच्छाएं उस जाति की, उस पर्याय जनित होती ही होती हैं। समझ गए नहीं आप? अब उन्हीं में उलझा हुआ। अब देखो, संगी पंचेंद्री पर्याय हुई, मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, तब भी वो कुटेव हमारी नहीं छूटती है। अरे बात को समझ में आती है? सुनने के बाद भी नहीं बदलते हो, और जब सुनते नहीं है उनकी क्या दुर्दशा हो रही है? बोलो तो भगवान। हैं? माधुरी, अंधा गड्ढे में गिरे तो दुनिया कोई कुछ नहीं कहे, क्योंकि बेचारा वो तो अंधा है। और तुम आंख वाले गड्ढे में गिरो तो दुनिया क्या कहेगी? हैं? और हम रोज ही ना सुनते हैं, जानते भी हैं, तो अभी हम किन्हें देखते रहते हैं? ये टेप हमारी अवय की नहीं, अनादि से है, ये कुसंस्कार है। समझ में आती भगवान? तो अनादि से आत्मा पुण्य पाप राग देश देह आदि की क्रिया को ही देखता है। समझ में? क्या दृष्टि कहाँ गए? जानता है और मानता है, उसे अपनी जानता मानता है। परंतु चिदानंद जल से भरा है। क्या से भरा है? हाँ, ओ हो चिदानंद, आनंद आनंद चैतन्य भगवान आत्मा है, जल से भरा हुआ है। ऊपर दृष्टांत दिया था उसका, है किसका दिया था? इससे पहले वाले व्याख्यान में किसका दृष्टांत दिया था? मछली, जल में रहने वाली मछली स्वयं प्यासी प्यासी है, कहती है मैं प्यासी हूँ। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा चिदानंद स्वरूप है, जल अतीन्द्रिय आनंद से भरा हुआ भगवान आत्मा। उसे अज्ञानी देखता नहीं है। क्या? किसे नहीं देखता? बोलो, किसे नहीं देखता है? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा यही विराजमान है।
अब दृष्टि कहाँ है उसकी? शरीर पर है, शरीर की क्रियाओं पर है, राग में है। कहाँ दृष्टि है? कहाँ घुमा रहा है? तो अब ज्ञान करो और वहां से पलटो। अरे भाई, जब तुम उल्टे चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते क्या माधुरी? सुबह सुबह लोग नहीं आते उल्टे उल्टे उल्टे, तो उल्टे उल्टे चलती हैं। तो को गए पागल हो गए, तो पागल तो है ही क्या? हाँ? जब उल्टे चल सकता है व्यक्ति तो सीधे नहीं चल सकता? सीधे तो दौड़ लगाएगा। हाँ? तो यहाँ कहते हैं, चिदानंद जल से भरा उसे अज्ञानी देखता नहीं। अज्ञानी नहीं देखता, समझ ना आप? ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? अज्ञानी बस शरीर को ही देखता, उसी को संभालता रहता। किसको? समझ में आए? अंदर में रागादिक परिणतियां हर समय नई नई पैदा होती है, नई नई पैदा होती है। पुराने राग से इस नए राग का कोई मतलब नहीं, ध्यान रखना। जितने भी तुम्हारे विकल्प हुए ना, ऋतु हुए ना, वे तो स्वाहा वंदना क्या हो गए? स्वाहा स्वाहा। हर समय नया नया राग उत्पन्न होता है। समझ गया? हाँ। और तुम न जन्मते हो ना मरते हो। समझ में आए? तो कहते हैं उसे नहीं देखता। अमृत स्वरूप भगवान आत्मा न कहीं आता न जाता, तीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। दृष्टि उसकी वहां नहीं है। अर्जुन जैसी दृष्टि चाहिए धर्म करने के लिए। समझ गए? जैसे अर्जुन को ना तो पेड़ दिखता था, ना अपने गुरु दिखते थे, ना पक्षी दिखता था, सीधे आंख दिखती थी। क्या कहा? ऐसे ही धर्म करने के लिए अंदर सब कुछ है। ऐसा नहीं कि बस नहीं जानते थे अर्जुन कि हमारे गुरु नहीं है, कि पेड़ नहीं है, सब जानते थे। जानना अलग बात है, दृष्टि कहां पर है? ज्ञान होना वो ज्ञान का स्वभाव है, दृष्टि किधर करना? अंदर हीरो भगवान आत्मा है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। यहाँ पर अपने उपयोग को लगाइए, दृष्टि करिए। आत्मा की ओर नजर करने का समय उसे मिलता ही नहीं है। क्या? अब देखो, हम और आप अपनी अपनी कहानी देख लीजिए भैया। 5-7 मिनट और लूंगा तुम्हारे, समझ में आए? इस मनुष्य पर्याय में आए, स्कूल का बोझा लाद दिया गया। क्या है? कैसी 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 गर्मी में सर्दी में हैं, समझ गए नहीं आप? पढ़े और कंपटीशन और जे और वो, पूरी बचपन निकल गया। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध में तक सम बूढ़ा पनो, कैसे रूप लखे अपनो। अब कहाँ फुर्सत है? नहीं आई समझ में? पढ़ाई में चला गया जीवन हमारा। जितने साल पढ़ाई में चले गए, पढ़ाई पढ़ते पढ़ते मान लीजिए 22 साल हो गए। समझ गए कि नहीं आप? क्योंकि उधर उधर कंपटीशन में, इधर एक दूसरे की आगे बढ़ने की स्पर्धा लगी भई है। नहीं तो क्या करें फिर? नौकरी कैसे मिलेगी भगवान? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? समझ गए? तो ऐसे ही चला गया। समझ गए? खेलने खालने में और जो है, अब खेलने खालने का कहाँ है? तो पढ़ाई पढ़ाई में लगी रहती है। दूसरा एक और आ गया, हुआ काला नाग। सुबह से खेलते रहते हैं मोबाइल से, काला नाग है वो। हाँ, युगल जी साहब है ना अपने, बाबू युगल जी। वो कहते हैं कि भैया, टीवी देखने से सप्त व्यसन का पाप लगता है। क्या लगता है? नहीं आई समझ में? अब ये तो जा कुछ नहीं, चलने तो क्या, जहां जाओ वही देखते रहिए कैसे काम करती हैं अंदर में इच्छाएं। विषय वासना अंदर से तो तुम्हारी पड़ी वही है, समझ में आए? और उसका पुष्ट होती रहती है उसमें। अपना संसार बढ़ा रहे हो वहां में, तुम्हारा वो तो परद्रव्य है। तो कहते हैं आ तो ये कहते हैं आत्मा की ओर नजर करने का समय उसे मिलता ही नहीं है। ये निकल गया, फिर जॉब में लगे रहे, जॉब में निकाल रहे 2-1 साल 2-4 साल उसमें निकाल दिए। फिर शादी ब्याह हो गया, फिर बच्चे हो गए, फिर आपस में मैं तू चलती रहती है। क्या? नहीं आई समझ में? और ये जा रहा है समय, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बोलो भैया। है? अब फुर्सत कहाँ है? और जैसे कैसे कहो ना कि भैया मंदिर चले जाओ, भगवान दर्शन करो, भगवान की पूजा करो। चलो यहाँ तक भी आएगा तो वहीं के वहीं लगे रहे। क्या हुआ भगवान? और तत्व कब तत्व में सुनने का उसके बाद समय ही नहीं है। नहीं आई समझ में? ज्यादा हुआ तो व्यवहार में लग गया, ज्यादा हुआ तो व्यवहार में लग गया, पूजा पाठ में लग गया। समझ में आया भैया?
इसीलिए तो इन गाथाओं को लिखा है योग सार ग्रंथ में योगेंद्र महाराज ने। पुण्य ही करता रहा निजवा तुमा जाने नहीं, तो सिद्ध सुख पाता नहीं संसार में फिरता रहा। क्या करता रहा? थोड़ा बहुत हुआ, चलो भैया अपने आप को बाहर में दिखाने के लिए, अरे भैया मुझे मंदिर ही नहीं जाते तो मंदिर भी आ गया, थोड़ा पूजा वूजा भी करने लग गया। अरे जैनी है तो भक्ष नहीं खाएगा, और क्या भैया अपन को क्या कहेंगे लोग। तो ऐसे दुनिया समाज की सोचते सोचते व्यवहार के कार्य में ही लग गया। समझ में आया भैया? और उससे अपने आप को कल्याण माने बैठा। तो कहते हैं और ऐसे ही टाइम पास हो गया। तो कि आत्मा की ओर नजर करने का समय उसे मिलता ही नहीं है। क्या कहा? अब आत्मा का ज्ञान करेगा तो आत्मा की तरफ नजर जाएगी, बिना ज्ञान के आत्मा की नजर कैसे जाएगी भगवान? थाते हैं जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लगी। अब बताइए, देख लीजिए, आप व्यवहार पक्ष में पड़े हुए हैं, कोई अशुभ के कार्यों में लगा हुआ है, कोई शुभ के कार्यों में लगा हुआ है, आत्मा का ज्ञान करते ही नहीं है। तो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा वस्तु है कि नहीं यहाँ पर? जैसे शरीर है, कर्म भी है, राग भी है, उन सबको जानने वाली अपनी चेतन आत्म वस्तु है कि नहीं है? कैसी है? सिद्ध भगवान जैसी है। कैसी है? अब इसको ज्ञान करे या बैठे समझे तो आत्मा की तरफ नजर करे। तो कितने ऐसे लोग हैं बताइए, आप उंगली पे रख के बता दीजिए आप। इसकी गाथा आने वाली 66वें नंबर की गाथा आगे आने वाली, समझ में आया भैया? आत्मा की ओर नजर करने का समय उसे मिलता ही नहीं। इसीलिए कहते हैं मोक्षेशु को मात्र आत्मा की अभिलाषा रखना। किसको रखना? जो मोक्ष, मोक्ष यानी मोक्ष की जो इच्छा रखते हैं। मोक्ष का मतलब क्या है? अपनी आत्मा में पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय जो प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें केवल एक ही अभिलाषा, एक ही इच्छा रखना, केवल एक अपनी आत्मा की। किसकी? किसकी? जैसे खोआ हुआ बच्चे को क्या याद रहता है? कुछ भी खाना खिलाओ, कुछ भी कराओ, लेकिन वह माँ, मुझे तो माँ चाहिए। ऐसे ही मोक्षार्थियों को जिन्हें अपनी पर्याय मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उन्हें केवल एक अंदर अभिलाषा, एक अपने आत्मा की होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं मोक्षेशु को मात्र आत्मा, मात्र लिखा ना, मात्र, मात्र शब्द दिया, मात्र आत्मा की अभिलाषा रखना। आत्मा की लगन लगानी चाहिए। किसकी? क्योंकि इसी से अपने प्रयोजन की सिद्धि होगी। किससे? बोलो किससे होगी? अरे शरीर में सबसे कीमती चीज क्या है? बोलो भैया। वो तुम आत्मा ही हो। क्या है? हो गया, पूरा हो गया, समझ गए कौन है? आत्मा है ना? तो उसकी लगन, किसकी लगन होना चाहिए? हमें लगन किसकी है? पर पदार्थों की लगन, संसार बढ़ रहा है। कह रहे आत्मा की लगन लगनी चाहिए, अन्न की अभिलाषा नहीं रखना चाहिए। चाय गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए बेसान के साथ। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण